भूकाल ला दिया है हिंदुस्तान के अंदर, राइट। और उसका रीजन ये हुआ कि लोगों को उम्मीदें मिल गई है, होप मिल गई है, लोगों को फिर से एक पावर आ गई और लोगों ने सपने देखने फिर से शुरुआत कर दी। और आज का सेशन का तो नाम ही कुछ इस तरीके से रखा है, एटीट्यूड चूजन सेशन, क्या आप कर सकते हैं। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। आई बिलीव आप में से हर एक व्यक्ति 2-3 चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि पीछे जो है आपका म्यूट अनम्यूट ना हो ना पाए, आपका बैकग्राउंड सही रहे। और जितने भी कोर लीडर्स हैं, मैं सिर्फ कोर लीडर से बोलूंगा अपनी वीडियो ऑन करें, ओनली कोर लीडर्स, राइट। सो जो कोर लीडर्स अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, अनलेस बाकी लोग जो है। So with your warm welcome, please help me welcome Mr. Ravindra and Kirti ji from Mumbai. Welcome sir, welcome. वाओ, थैंक यू। और आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है कि इस वक्त मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। ये परम भाग्य है हमारा। धन्यवाद उस परमपिता परमात्मा को, इतने सारे लोगों से मैं एक साथ अभी यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि नाम मेरा रविंद्र राठौड़, बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर हूँ और मेरी वाइफ कीर्ति राठौड़ के साथ में इस बिजनेस को मैं पैशनेटली लीड कर रहा हूँ। पैशन का मतलब ये होता है कि मैंने किताब में पढ़ा था, अगर आपका पैशन अगर प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है ना, तो आपका पैशन किसी काम का नहीं। तो वो पैशन को मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए मेरी वाइफ के साथ में दिन रात लगा हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया यही एक रास्ता है जिसके माध्यम से मैं मेरे सभी सपनों को पूरा कर सकता हूँ। और इतना तो समझदार मैं हूँ ही कि जो चीज करने से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं तो सबसे पहले मैं उसे करना चाहूंगा। बहुत बार हम सभी के साथ में ये दिक्कत होती है, और दिक्कत ये होती है कि हम कम महत्वपूर्ण काम जो होते हैं, उन कम महत्वपूर्ण काम को करने में अति महत्वपूर्ण काम को नजरअंदाज कर देते हैं, और इसका खामियाजा हमें पूरी जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। तो जब ये बिजनेस हमारे जीवन में आया तो हमने इसे अति महत्वपूर्ण काम में शामिल किया, जो कि करना भी चाहिए। और फिर जो कम महत्वपूर्ण वाले जो काम होते हैं, किसी की शादी, किसी का बर्थडे, कुछ समय के लिए हमने उसको थोड़ा सा डिनाई करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा पोस्टपोन करना शुरू कर दिया, या मैनेज करना शुरू कर दिया, घर में मम्मी पापा को बोल के आप अटेंड कर लो। ये सब हमारे हाथ में होते हैं। और ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण काम हुआ। तो इस अति महत्वपूर्ण काम को करते करते अब हमारा जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण बनते जा रहा है। मुझे खुशी है कि एक निर्णय ने हमारे पूरे जीवन को बदल के रख दिया, हमेशा हमेशा के लिए। जॉब मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में है, उससे मेरे जीवन में अच्छा खासा परिणाम तो आ ही रहा था, लेकिन आप सभी को पता है, अगर आप लोगों ने मेरी स्टोरी सुनी है, मैं पैसों की कमी से जूझ रहा था और तकरीबन हर महीने की मैं 70,000 की EMI चुका रहा था। तो विपरीत स्थिति में भी बहुत बार हम लोग ये कहते हैं ना कि किसी योद्धाओं के ऊपर अगर विपरीत स्थिति आती है तो वो निखर जाते हैं, और किसी कायर के ऊपर विपरीत स्थिति आती है तो वो बिखर जाते हैं। तो हम तो योद्धा थे, विपरीत स्थिति में हम अपने आप को निखारना जानते हैं, क्योंकि ये मेरी जवाबदेही है, ये मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं मेरे जीवन को उस धरातल पे लेके जाऊं, उस ऊंचाई पे लेके जाऊं जहां जाना बहुत सारे लोगों का सपना हो सकता है। तो हमने अपने जीवन में कुछ प्रायोरिटीज सेट करी, और उस प्रायोरिटीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर बिजनेस आना शुरू हुआ। तो इसके परिणाम इतने खूबसूरत आने शुरू हो गए कि आए दिन बिजनेस में बहुत सारे नए पिन ब्रेक्स हो रहे हैं। लगातार टीम में तूफान गति से सफलता पाने वाले लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। अब इसमें कोई अलग काम नहीं करते हम लोग, ऐसा कुछ भी अलग काम नहीं करते। हाँ, लेकिन हर काम को हम अलग ढंग से करना जानते हैं। हम हर रोज डिजिटली मीटिंग कर लेते हैं, फिजिकली भी मीटिंग चल जाती है, लगातार किताबें पढ़ना शुरू है, लगातार ऑडियो टेप सुनना शुरू है, स्पॉटिफाई पे जाकर हम लोग विजन कथा भी सुन लेते हैं। विजन 100 कैंप पर हम लगातार बने हैं, और इससे क्या हो रहा है कि पूरे टीम में एक उत्साह बना हुआ है। इसको एक मिशन बनाकर हम लोग चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो रास्ता हम सभी के जीवन में आया है, ये हम सभी के जीवन को बदल के रख दे। मेरी एक बहुत ही फेमस टैगलाइन है, ये बिजनेस लोगों के समझ में नहीं आता है, और समझ में नहीं आ रहा ये भी समझ में नहीं आता है। तो जिंदगी भर गालिब वही गलती बार बार करता रहता है कि धूल चेहरे पे है और वो आईना साफ करते रहता है। तो क्यों ना हम एक बार अपने अंदर भीतर झांक कर अपने आप को टटोलने का प्रयास करें कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो।
और वो लोग अवश्य सुधार कर लेते हैं जो सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। यदि आप लोगों ने जैक कैनफील्ड की किताब पढ़ी होगी, मन चाहे लक्ष्य कैसे पाए, तो उसमें बताया गया है कि द्वितीय दर्जे के लोग हमेशा अपने असफलता का ठीकरा दूसरों के ऊपर फोड़ते हैं, जबकि 100% जिम्मेदारी हमारी है कि हम सफल है, हम असफल है तो 100% जिम्मेदारी हमारी है। जिस दिन हम जिम्मेदारी उठाना शुरू कर देंगे और जिम्मेदारी का निर्वहन करना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए सफलता हमसे दूर नहीं है। आपने भगवान से अगर कुछ मांगा था, आकर्षण का सिद्धांत ये कहता है कि ये आज आप जो कुछ भी जी रहे हो, महसूस कर रहे हो, ये उस चीज का परिणाम है जिसकी आपने कल्पना करी थी। तो अगर आप सफलता को एंजॉय कर रहे हो या असफल हो, तो आप शायद इसी की कल्पना कर रहे हो। इंसान देखता वही है जो देखना चाहता है, सुनता भी वही है जो सुनना चाहता है, फाइनली करता भी वही है जो करना चाहता है। तो आप वही सुने। मैंने किताब में पढ़ा था कि मैं इस चीज का जिम्मेदार हूं जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं उस चीज का जिम्मेदार नहीं हूं आप क्या समझ रहे हो, क्योंकि आप क्या समझ रहे हो इसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्योंकि आप जो समझना चाहते हो वो आप समझ सकते हो, और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं मैं वो कुछ और बता सकता हूं। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आपको मैं जो बता रहा हूं आप उसी को समझिए, ना कि उसके पीछे कुछ चीजें लगाइए आप। तो आइए मैं थोड़ा सा मेरी स्टोरी आप लोगों को बताना चाहूंगा। अपने जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को मैंने बनाया तो बहुत सारे संघर्षों से उस वक्त मैं घिरा हुआ था, बहुत सारी पैसों की कमी से मैं जूझ रहा था। और यकीन मानिए, अगर आप पैसों की कमी से जूझ रहे हो ना दोस्त, तो ये बिजनेस ही उस कमी को कम कर सकता है। बहुत बार लोग ये चैलेंज बता देते, सर मैं ना ये चैलेंज आ रहा है, मेरा वो चैलेंज आ रहा है। यकीन मानिए 90% चैलेंज आपके जीवन में ना पैसों की कमी से आते हैं। तो जिन चैलेंजेस को आप कम करना चाहते हो ना, वो पैसे के आने से अगर कम हो सकते हो, तो यकीन मानिए इस बिजनेस को बनाने से बहुत सारे पैसे आते हैं। हमारे परिवार में एक लीडर आए कुछ 2019 में, और जब हमारी उनसे मुलाकात हुई, उनके घर हम जब पहली बार गए फॉलोअप करने के लिए, तो बहुत सारे मेडल्स उनके घर में थे। तो हमने उन मेडल्स देखकर उनको अप्रिशिएट किया कि आप बहुत उम्दा, अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो आप कि आपने इतने सारे मेडल्स जीते हैं। तो हमने उनसे कहा कि भाई साहब, आपके 25 तारीख में आपके अकाउंट में कितना बैलेंस बच जाता है? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सर कुछ नहीं बचता है। तो मैंने कहा, फिर इन मेडल्स को देखकर आपको तो गुस्सा आता ही होगा, क्योंकि मेडल्स है और अकाउंट में पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा, हाँ बात तो सही है सर, अभी ये मेरा 2 BHK फ्लैट है ना, मैं इसको बेचकर अभी 1 BHK में जाने की फिराक में हूँ, क्योंकि इसका EMI मैं दे नहीं पाता। तो हमने कहा, प्यारे, कि भगवान ने शायद इसीलिए हमको आपके पास भेजा है। तो अभी आपको उस फ्लैट को बेचने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको जैसे बता दिया जाए ना, बस आपको वैसे करना है। बंदा वाकई में ईमानदार, जानदार, शानदार, और फाउंडर प्लैटिनम, गोइंग एमरल्ड, नामदेव और सुरेखा बेलदार जी, जिनको आपने सुना लास्ट डिजिटल कनक्लेव में। तो उनके माध्यम से बहुत काफी बिजनेस वहां पे बना, लेकिन एक ही साल में उस बंदे ने इतना कमाल कर दिया इस बिजनेस के अंदर कि बिल्कुल उनकी बेटी का बर्थडे के दिन उन्होंने सपना लिया कि अगले बर्थडे को मैं बेटी को इस बिजनेस से एक कार खरीद के देने वाला हूं। और बिल्कुल 15 फरवरी का डेट उन्होंने लिखा, और Hyundai की वेन्यू कार उन्होंने इसी बिजनेस से 1 साल के भीतर खरीद ली, जो बंदा अपने फ्लैट को बेचने के लिए तैयार था। तो कुछ लोग आते हैं पैसे बनाने के लिए, सो बनाते हैं, और कुछ लोग आते हैं अपने आप को बनाने के लिए, बेवकूफ, और वो बनाते रहते हैं काफी लंबे समय तक। हाँ हो जाएगा ना, हाँ कर लेंगे ना, देखना इस बार तो तहलका मच जाएगा, इस साल तो बहुत कुछ होने वाला है, और होता कुछ नहीं। आपको मैं बताऊं, जब मैं कॉलेज से घर आता हूं ना, तो मन मेरा भी नहीं करता है कि मैं कहीं प्लान शो करने के लिए जाऊं, मेरा भी मन नहीं करता है कि मैं कहीं जाके मीटिंग कर लूं, मन मेरा भी कहता है कि मैं 12 बजे से पहले सो जाऊं। पर क्या करूं, सफलता का जुनून इस कदर सवार है कि पूरी नाइट भी अगर हम मीटिंग करते रहे तो थकान नहीं लगती है, और बहुत सारे लोग जमाई देना शुरू कर देते हैं। आपको क्या लगता है ये हिस्ट्री बनाएंगे? आपको क्या लगता है ये इतिहास लिखेंगे? मेरे गुरुजी महेश दुबे सर जी हमेशा कहते हैं, मैं चाहूंगा कि मेरे गुरुजी के लिए आप एक बार जोरदार क्लैप करें। वो कहते हैं कि मेरे प्यारे,
इस बिजनेस को महज 5% लोग कर पाएंगे। 95% लोग इस बिजनेस में आने के बावजूद भी फेल हो जाएंगे। पता है वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि 5% लोग ही इस बिजनेस में सफल बनने के लिए जो करना चाहिए वो करते हैं, और 95% असफल बनने के लिए जो करना चाहिए वो करते हैं। अभी बहुत बार ये देखा गया है, बहुत बार देखा गया है कि अगर मैं रोजाना 2 प्लान कर सकता हूं तो करना चाहिए, लेकिन मैं 2 बहाने कर सकता हूं। आज ना तेज बारिश है, आज ना घर मेहमान आए हैं, कल से ना मैं पक्का करूंगा। तो उन्होंने किस दिशा में कदम रखा? असफलता की दिशा में। और जो हर चैलेंज को दरकिनार करके प्लान शो करके आएगा, तो उसने किस दिशा में कदम रखा? सफलता की दिशा में। तो आपको अपने आप से सवाल पूछना है, एक बार पूछिए तो सही, मैं इस बिजनेस में क्यों आया? मेरा ड्रीम क्या है? मेरा सपना क्या है? मैं चाहता क्या हूं? आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को आज की मीटिंग के लिए इनवाइट किया होगा। खैर 500 लोग तो हो चुके हैं, अब इसके बाद अब कोई आ नहीं सकता है मीटिंग में। बहुत सारे लोगों को हमने इनवाइट तो किया होगा, अब उनके लिए कारण बन गया, सर मैंने कोशिश की थी लेकिन 500 हो गए। एक कारण बन गया। आप या तो बहाने बना सकते हो या पैसे बना सकते हो, और हम इस बिजनेस में आए हैं पैसे बनाने के लिए, और यकीन मानिए बना भी रहे हैं। बहुत बार होता क्या है, हम उन चीजों को समझना ही नहीं चाहते हैं जिनके बलबूते पर हम सफल बनते हैं। मेरे गुरु के प्रति मेरा सबमिशन ये बयां करता है कि मैं आगे जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। क्यों ना हम इस बिजनेस को एक उस ऊंचाई पे लेके जाए, अपने मेंटोर को, अपने गुरु को, अपने आप को समर्पित कर दें, और वो जो हमें कहे वही हमारी फाइनल लाइन है। और आज मैं यहाँ पे हूं बिकॉज ऑफ मेरे मेंटोर, मेरे गुरु। नहीं तो मुझे लग रहा था मैं तो कॉलेज में पढ़ाता हूं, मुझे कौन पढ़ाएगा। मैं थोड़ा सा 1.5 शाने टाइप का था। 1.5 शाना आदमी आपको पता है क्या कर लेता है? नुकसान कर लेता है, खुद का सर्वनाश कर लेता है, विनाश कर लेता है, आखिर आदमी को बर्बाद कर देती है। लेकिन जमीन पर आप हवा में उड़ो, लेकिन जमीन पर आपके कदम रहने चाहिए। हमारे गुरु ने हमें सिखाया। आपको इस बिजनेस की ब्यूटी है, अपने आप एक मेंटोर आपके जीवन में आ जाता है, और वो आपको बताता है कि मेरे प्यारे, अगर आप ऐसा करोगे तो आपका ऐसा जीवन बदल जाएगा। लेकिन 1.5 शाना आदमी ऐसा, तो इसमें इनका क्या लाभ हो सकता है? अच्छा, अपने फायदे के लिए बोल रहे नहीं। और यही चीज आपको ना बर्बाद कर देती है, बर्बाद कर देती है। हम हमारे गुरु की लाइन को पत्थर की लकीर मानते हैं। अगर गुरु जी कह देंगे आपको ये करना है तो किसी भी हालत में करना है। हम पूछे बगैर कुछ करते ही नहीं। हम कार्डिनल रूल्स को तगड़ा फॉलो करते हैं, बगैर पूछे नहीं करते, कुछ भी पूछ के ही करते। परिणाम क्या होता है? हमें सही दिशा मिल जाती, सही दिशा। अब हमसे अगर 4-5 साल पहले हमारे गुरुजी बिजनेस में है और हमको 4-5 साल हो गए, तो कुल मिला के तो 10 साल का अनुभव आ गया मेरे पास। तो मेंटरशिप की ताकत बड़ी है, बाय डिफॉल्ट हमें वो यहाँ पे मिल जाती है। दूसरा, अगर हमारा सबमिशन नहीं रहेगा तो हमारे गुरुजी अगर हमसे बात करेंगे, हमारे मेंटर अगर हमसे बात करेंगे, तो वो उस दिशा में उस हक से नहीं कह सकते हैं जो हक हम गुरु का बात मानते हैं, सबमिशन में होते हैं, वो तब कर सकते हैं। तो यकीनन हमें अपने आप को पूरी तरह से अपने मेंटर को समर्पित कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग जिस तरह से अपने मेंटर को ले लीजिए आप, जैसे मैं पंकज जी को ले लेता हूं, तो पंकज जी के समय में भी बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आए होंगे, और उनके 10 साल बाद, 15 साल बाद भी कुछ लोग बिजनेस में आए होंगे। लेकिन पता चला कि 10-15 साल बाद जो लोग इस बिजनेस में आए वो तुरंत आगे निकल गए, और कुछ लोग लंबे समय से इस बिजनेस में है लेकिन वो सफलता को हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो कि करना चाहिए। तो ये बिजनेस सिंपल तो है ही, लेकिन इजी नहीं है। देखिए, हर एक को पता है कि सुबह मॉर्निंग वॉक करना कितना सिंपल है, लेकिन इजी नहीं है कि भाई उठो, नींद को साइड में करो, जूते पहनो और मॉर्निंग वॉक को निकलो। नहीं निकलते। काम तो सिंपल है। हाँ, आप लोगों को बोल दो कि भाई वेट लॉस करना है तो आप काट के छाट के दे दो थोड़ा बॉडी, तो भी लोगों को चल जाएगा, लेकिन रोज का काम मत बोलो आप। तो ऑलरेडी ये बिजनेस जो है ना, सफल बनने का एक शॉर्टकट है। अब इस शॉर्टकट में भी कुछ लोग बहुत बड़ा शॉर्टकट ढूंढना शुरू करते हैं, और यही शॉर्टकट उन्हें
असफलता की दिशा में लेके जाता है। किताबें पढ़नी है मतलब पढ़नी है। आप किताब पढ़ोगे तो आप इतिहास लिखोगे। आप सफल लोगों की ऑडियो टेप, वीडियो टेप सुनोगे तो आप सफल बनोगे। जिन लोगों की तरह आप बनना चाहते हो तो आपको उन लोगों को सुनना अनिवार्य है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हमारे पास तब वक्त नहीं होता है जब हम अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम रखते हैं। हाँ, सुनते हैं ना सर, सुन लेंगे ना सर। और कुछ लोग अपना दिमाग लगाते हो, कहते भी है कि मैं मेरे हिसाब से बिजनेस करूंगा सर, मैं मेरे हिसाब से बिजनेस करूंगा। ये मेरे हिसाब से बिजनेस होता तो रविंद्र राठौड़ आपसे बात करते ही नहीं कर पाता, मुमकिन ही नहीं था। क्योंकि मैं इस बिजनेस में आया तब जो मेरी एज थी, उस एज के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एक व्यक्तित्व है, एक विचारधारा है, एक संस्कार है जो बचपन से लेके उस एज तक मुझे संभाल रहा था। मान के चलिए कि इस बिजनेस में मैं आया हूं तब मेरी उम्र 34 एज है मेरी। अब 34 एज का एक खाली व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व है, एक सोच है, एक विचार है, एक संस्कार है और देखने का अपना एक नजरिया है। अब ये 34 साल का आदमी 34 मिनट की मीटिंग को अटेंड करता है पहली बार, तो मीटिंग में पता चलता है आप इस बिजनेस से लाखों बनाओगे, डायमंड जाओगे तो आप किंग की लाइफ एंजॉय करोगे, हर साल देश विदेश की यात्रा करोगे। तो 34 साल वाला जो माइंडसेट होता है वो 34 मिनट वाले माइंड नॉलेज को कहता है पागल समझा है। 34 साल हो गए मुझे, 25 साल पढ़ा तो 25,000 की इनकम आई और तू कह रहा है कि मैं 2 साल में 1 लाख की इनकम, पागल हूं मैं। और दोनों में तगड़ा संघर्ष शुरू होता है। 34 मिनट वाला बोलता है हो सकता है, 34 साल वाला बोलता है 34 साल का तजुर्बा मेरे पास, चुप। और ज्यादातर लोग 98% लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका 34 एज वाला जो एक्सपीरियंस होता है वो जीत जाता है और 34 वाला मिनट वाला वहां पे चुपचाप बैठ जाता है। तो 34 मिनट वाले को अगर आपको मजबूत करना है तो बार बार मीटिंग की संगत करनी पड़ेगी, बार बार किताबों की संगत करनी पड़ेगी, बार बार ऑडियो टेप सुनना पड़ेगा, वीडियो टेप सुनना पड़ेगा। और फिर 34 मिनट वाला देखते ही देखते 34 एज वाले से सवाल पूछना शुरू कर देता है कि आपने क्या हासिल किया है। आपके पास समय है? बोला नहीं। पैसे है? बोला नहीं। कर्जा है? बोला हाँ। तो चुप, मेरी बात सुन। और फिर वो 34 मिनट धीरे धीरे शेयर बन जाता है और 34 एज वाला आदमी उसे फॉलो करना शुरू कर देता है। तो परिणाम क्या होता है? तो 34 मिनट में आपने जो भी अभी अनुभव किया है वो अनुभव के बलबूते पर आपके सफल बनने के, अमीर बनने के चांसेस यानी कि दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग 34 मिनट वाले को कुछ भी किसी भी तरह का अपग्रेडेशन नहीं करते, नॉलेज नहीं देते हैं और 34 एज के साथ इस बिजनेस को बनाना शुरू कर देते हैं। और फोन भी उठा के कॉलिंग भी ऐसे मरी मराई सी करते हैं, प्लान भी ऐसे डरे डराए से करते हैं। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि रोए रोए गए और मरे की खबर लेके आए। उदास आदमी कफन बेच सकता है, अपॉर्चुनिटी नहीं। आपको तो उत्साह से पूरी तरह से लैस होना चाहिए, आपके चेहरे की रौनक, और आपको देखकर सामने वाले ने पूछना चाहिए छोड़ो सर बिजनेस कैसा भी हो, लेकिन आपको देख के तो लगता है कि आपके साथ चलेंगे तो जीवन बदल जाएगा। वाकई में ये बिजनेस ना अपने आप को काबिल बनाने का बिजनेस है। कुछ लोगों को क्या लगता है, मैं देखता हूं किसी का बिजनेस अगर रुक गया तो उसको डाउनलाइन और अपलाइन बुरी लगने लगती है। और कभी कभार देखो भाई, इस बिजनेस में ना हम तो लोगों को खुश करने के चक्कर में ना बिजनेस को भी खराब कर देते हैं। मेरा फॉर्मूला है कि जो इंसान अपने भविष्य को लेकर बिल्कुल ही गंभीरता से नहीं सोचता है ना, उस इंसान को हमें रिप्लेस कर देना चाहिए। लेकिन हम बोलते हैं एक तो मिला है, दूसरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, टेढ़ा है पर मेरा है, और उसी के साथ जिंदगी बिताने का प्रयास करते हैं हम लोग। आपको क्या लगता है बड़ी सफलता मिलेगी? डंके की चोट पर। आजकल तो हमने ये कहना शुरू कर दिया है कि जब तक ये बंदा सामने वाला 3 किताबें नहीं पढ़ेगा इसको साइन अप नहीं करेंगे। तो सामने वाले बताइए कैसे, हाँ भाई आपके जीवन में अगर आपको 50,000 1 लाख चाहिए तो आप किताब तो पढ़ोगे ही ना, आप मीटिंग में तो आओगे ना। आपको क्या लगता है लोगों को चिपकाने का बिजनेस है? गलत। ये बिजनेस अपने आप को काबिल बनाने का बिजनेस है और तमाम धारणाओं से परे है जो आपके दिमाग में भी चल रही है। हाँ, बहुत सारी धारणाएं होती है। कुछ लोग बोले सर ये उसके जैसा है क्या, ये इसके जैसा है क्या? मैंने कहा सर ये अपने जैसा ही है, इसके जैसा दुनिया में कोई और नहीं है। अब जब आप इस दिशा में सोचोगे तो आपके हाथ कुछ लगेगा, नहीं तो आप बोलोगे सर मैं इधर 2 जोड़ देता हूं, उधर 2 जोड़ देता हूं, तो ये तो ऐसा है ही नहीं, तो आप अपना खुद का नुकसान कर बैठोगे। तो हमें आज की डेट में देखिए, लोग YouTube खोलते हैं तो उसके ऊपर
ऐड आ जाती है, टीवी के ऊपर ऐड आ रही है। आज की डेट में हम बेताज बादशाह बनते जा रहे हैं। तो हमें भी इस बिजनेस के लिए वही लोग चाहिए जो वाकई में अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कुछ न कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार है। आपने मेरी सीढ़ी में सुना हो, यदि हम कुछ कुछ दांव पे लगाते हैं तो हमें कुछ कुछ हासिल होता है, बहुत कुछ दांव पे लगाते हैं तो बहुत कुछ हासिल होता है, और जिस दिन सब कुछ दांव पे लगाते हैं ना तो सब कुछ हासिल होता है। अब इस बिजनेस को कौन नहीं कर सकता है, मैं आपको एकदम सिंपल से बता देता हूं। इस बिजनेस को वो व्यक्ति कभी नहीं करेगा जिसको एक्स्ट्रा कुछ जीवन में नहीं चाहिए। मैं इसको कर गया क्योंकि मेरे करने के पीछे मेरा 70,000 का EMI था। वो मुझे बार बार आगाह कर रहा था कि 70,000 चाहिए तो ये करना पड़ेगा, 70,000 चाहिए तो ये करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे जीवन में जिनके पास समय की कमी है, अगर वो सही समय कमाना चाहते तो इस बिजनेस को कर जाएंगे। बहुत सारे लोगों के पास में इनकम का दूसरा और कोई जरिया, कोई प्लान बी नहीं है, जो प्लान बी के दिशा में सोच रहा है तो इस बिजनेस को कर जाएगा। जो अपनी सेहत को लेकर, अपने भविष्य को लेकर चिंतित है तो इस बिजनेस को कर जाएगा। अगर ये इसका उल्टा है, इसका विपरीत है, तो कभी नहीं करेगा। आप सभी से मैं एक बात बताना चाहूंगा, दुनिया में 80% लोग गरीब हैं, और जबकि वो रहना भी चाहिए तब जाके संसार चलेगा। आप बोलोगे सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, 80% लोग गरीब रहने से संसार कैसे चलेगा? हाँ भाई, जिस घर में आप बैठे हो ना, उसको कलर, कारपेंटर, उसमें काम करने वाले प्लम्बर, उसके या जो ईंटें आती है, जो सीमेंट आता है, वो जो काम करते भिखारी, ये सब गरीब ही होते हैं। आपके घर में कोई सिलेंडर ला के छोड़ जाता है, आपको कोई ऑटो रिक्शा की सेवा देता है, आपका यहाँ कोई वाईफाई का कनेक्शन लगा देता है, कोई आपके बच्चों को स्कूल में पढ़ा देता है। 80% लोगों का इस संसार में गरीब होना इतना जरूरी है जितना कि इंसान को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन का रहना जरूरी है। लिख लो इस बात को, 80% लोगों का जरूरी है, मतलब जरूरी है। आपने सबको अमीर कर दिया और आपकी कार पंचर हो गई तो क्या करोगे आप? कोई अमीर आदमी तो पंचर निकालने आएगा नहीं, और कितना भी अमीर आदमी की कार है तो कार तो पंचर होना ही होना है। अब मैंने क्या किया, मैं कभी यात्रा बहुत बार करता हूं तो मैंने कार का पंचर निकालने का सामान अमेज़न से मंगवा लिया, गाड़ी में रख दिया। एक बार मेरी कार पंचर हो गई तो मैंने हवा भरना शुरू कर दिया, मशीन है मेरे पास हवा भरने का। यकीन मानिए 1 घंटा हो गया, लेकिन वो उसका जो स्क्रू ड्राइवर था वो टायर के अंदर जा ही नहीं रहा है, मेरा पसीना आ गया यार, तो पंचर निकाल ही नहीं पा रहा हूं मैं। और मैंने जैसे तैसे हवा के साथ आगे निकला और वहां पंचर निकालने वाले के पास में गया, उसने झट से ऐसा वो स्क्रू ड्राइवर डाला और 2 मिनट में पंचर निकाल दिया, बरसट 150 रुपया। मैंने कहा यार एक बात बता, मेरा आधे घंटे से परेशान था तो पंचर नहीं निकला, तो अपने 1.5-2 मिनट में पंचर निकाल दिया। तो उसने बोला सर ये स्किल का काम है। मैंने कहा बेटा आपका स्किल का होने से पहले आपका गरीब होना बहुत जरूरी है। अगर आप गरीब नहीं रहोगे तो स्किल कैसे डेवलप करोगे आप? तो संसार में 80% लोगों का गरीब होना बहुत जरूरी है। मैं बाल कटवाने के लिए नाई के पास गया, वो बाल कटवा रहा था, मेरे दिमाग में ऐसे आ गया, मैंने ऐसे ऊपर उसको पूछ लिया, भैया अगर आपको 2 लाख महीना आएगा तो आप बाल काटने का काम करोगे क्या? बोले कौन पागल काम करेगा, सुबह से शाम तक खड़ा रहता हूँ यहाँ पर, मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं वैसे भी कोई ढूंढ ही रहा हूँ जीवन में। तो मैंने कहा यार अगर तू इतने अच्छे से सेवा कर रहा है, मॉलिश किया, सब बढ़िया किया, अगर तेरे 2 लाख की इनकम आ गई तो एमपी में अगर फाउंडर प्लैटिनम भी बन गया तो ये काम बंद कर देगा। अगर हम सबको ऐसे अमीर बना देंगे तो बाल तो हम तो हाथीमानों लगने लगेंगे। समझ रहा हूं मैं क्या बता रहा हूं आपको? इसलिए 80% लोगों का गरीब होना बहुत जरूरी है, और हम पड़े इस चक्कर में सबको अमीर बनाओ, सब आना चाहिए, सर प्लान दिखाया तो सब आना चाहिए। भाई मेरे, आप भगवान के सिद्धांत को क्यों ठुकराना चाहते हो, उसे क्यों आप तकलीफ देना चाहते हो? ये यूनिवर्स का सिद्धांत है। 80% लोग सेवा करेंगे। अब ये अभी से नहीं है दोस्त, जब पिरामिड का, जब मिस्र की कल्चर था ना, संस्कृति, तब भी गुलाम थे, लगातार गुलाम आते रहे। आज थोड़े पढ़े लिखे बन गए। नौकरी का मतलब क्या बताओ आप? आज थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स वगैरह आ गए ना, तो थोड़ा सा चेंज हुआ है हीरा। मतलब पहले क्या था, काम करते थे और अगर काम ठीक से नहीं हो रहा है तो फिर वो चाबुक के फटके मारते थे, ऐसे रट जोर से चमड़ी बाहर निकाल देते थे और फिर आदमी को काम करना पड़ता है। अभी थोड़ा सा इंक्रीमेंट दे देते हैं चाबुक के बजाय, या फिर शब्दों की फटकार तो है ही। आपकी कंपनी समझ रखी है, क्या टाइम पे नहीं आ सकते, क्या बार बार क्यों आप गायब हो जाते हो, सुनने को तो मिलता है। और चाबुक की फटकार के जैसे ही वर्ड्स आते हैं। तो हमने ज्यादा तरक्की नहीं की है, मैं बता रहा हूं आपको। हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, मेडिकल साइंस डेवलप हो चुका है, बहुत सारी चीजें डेवलप हो चुकी है, लेकिन इंसान अभी भी वही सोचता है जो आज से 5000 साल पहले सोचता था। यकीन मानिए बहुत सारे लोगों के साथ, मैं 80% की बात कर रहा हूँ, 20% की नहीं। 20% तो दुनिया पे राज करते हैं। यकीनन आपको 80% से ना 20% में आने का मौका मिला है, लेकिन हरकतें सारी 80% वाली।
हाँ, मीटिंग में बुलाओ तो सर आज ना मैं क्या बताऊं, आज ना मेरे मेहमान घर पे आए थे, तो मेहमान के साथ मीटिंग में आओ ना, किसने रोका है आपको? लेकिन हरकतें सारी 80% वाली। और फिर बोलेंगे सर पेट्रोल के दाम बढ़ गए, सर गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। जिस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते वहां पे सलाह मशवरा। किसी ने बोला कि किसी खिलाड़ी ने कैच छोड़ दिया तो हंगामा हो गया। मैंने कहा भाई आपके जीवन का कैच छूट चुका है, आपके अकाउंट में बैंक बैलेंस नहीं है, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं है और वो देख नहीं पा रहे हो आप। यकीन मानिए मुझे आज भी पता नहीं है कि भारत क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है। हाँ, लेकिन अकाउंट में बैलेंस कितना ये पता है मुझे। तो मैं मेरे समय को वहीं लगाना चाहूंगा जहां मुझे प्रॉफिट होगा। अब कोई बंदा क्रिकेट देखता है तो अच्छी बात है, अगर वो आपका पैशन है तो आपका पैशन प्रॉफिट में कन्वर्ट होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप गलती कर रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में रहो, पैशनेट रहो और वही पैशन को प्रॉफिट में कन्वर्ट करो। मैं थकता क्यों नहीं हूं पता है? मुझे थकान क्यों नहीं आती है? क्योंकि मैं मेरे सपनों के प्रति वफादार हूं। मेरे गुरुजी ने मेरे ऊपर जो विश्वास रखा वो मेरा फर्ज बनता है कि उनके विश्वास को मैं पूरी तरह से खरा उतरूं। मेरा उत्तरदायित्व है कि मेरे माँ बाप की मैं सेवा कर सकूं। आज मेरे माँ बाप बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे। गांव में बहुत बड़ा काम चल रहा है, मेरे घर का बहुत बड़ा मकान बन रहा है, सपनों का बंगला बन रहा है, बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। और यही बिजनेस किसी के जीवन में आता है, उनको चैलेंज लगता है सर कोई फोन नहीं उठा रहा। मैं एक बात बता दूं आप सभी को, बताइए आप, मेरे कंपनी का ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। इसका मैन्युफैक्चरिंग भाई कंपनी कर लेती है, सारा इसका रॉ मटेरियल कंपनी देख लेती है, इनके यहाँ काम करने वाले वर्कर्स को भी कंपनी पेमेंट कर देती है, दरवाजा खटखटाकर हमारे घर में प्रोडक्ट भी कंपनी रख देती है, हिसाब किताब सारा कंपनी करती है कि रायपुर में किसने क्या खरीदा, जयपुर में किसने क्या खरीदा। ये मुझे फोन कॉल करने की आवश्यकता नहीं है कि विक्रम जी आज कितने तेल की बोतल बिकी, तो विक्रम जी बताएंगे मुझे सर 10 बोतल जयपुर में, 4 बोतल अमृतसर में। नहीं, ये सारा काम कंपनी कर लेती है। 4 तारीख को अकाउंट में पैसा भी डाल देती है, पूरा दिन इसको लेकर ट्रेनिंग भी देती है। अब जब सारा काम कंपनी कर रही है मेरे प्यारे, तो आपको पैसा किस बात का चाहिए? आपको कंपनी पैसा इसी बात का देती है जब कोई फोन नहीं उठा रहा होता है। आपको कंपनी इसी बात का पैसा देती है जब आपको कोई मना कर रहा होता है। बस बाकी आप क्या इसमें, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है बताइए मुझे। आपने ऐसा तो नहीं है कि मदुरई से निकल के ट्रक आ रहा था, रास्ते में पलटी हो गया और आपका करोड़ों का नुकसान हुआ। ये तो आपके हिस्से में है ही नहीं। और फालतू में आपको बगैर कुछ लागत के भैया कुछ देते ही नहीं, आप इसके साथ आपको पार्टनरशिप मिल जाती है। सोचो ना, 140 करोड़ की आबादी में अगर आपका ये बोतल 1 लाख लोगों तक पहुंचता है, उसमें से 1 रुपया भी अगर आपको आता है तो 1 लाख रुपया आता है कि नहीं? इसीलिए तो रविंद्र राठौड़ इस बिजनेस को पागल की तरह बना रहा है। और भारत जैसा देश दुनिया में कहीं है ही नहीं। इतने सारे लोग, इतने सारे परिवार, क्या बात। हाँ, मधुनाशिनी का अब इतना, हमारा तो कैपिटल है डायबिटीज में इंडिया, तो हमारे पास मधुनाशिनी है। तो दोस्त, किसी के पास अवसर है लेकिन समझ नहीं है, बहाने। नौकरी के लिए ना जॉब के लिए कोई बहाने नहीं। बॉस बोलेगा तो यस सर, बॉस बोलेगा तो यस सर। इधर अपलाइन ने थोड़ा सा पूछा आज काम नहीं हुआ क्या, तो मुंह टेढ़ा। हाँ, और यही चीजें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, क्योंकि कुछ लोग शमशान घाट चले जाते हैं लेकिन उनका ईगो कभी नहीं जाता है, कभी नहीं। अपलाइन मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है, दे दो ना थोड़ा सा अपलाइन को कुछ बोलने के लिए। मैं बता दूं आपको, वो आपको सफल बना के ही छोड़ेंगे, लेकिन आपकी हरकतों को देखकर वो बोलते इससे अच्छा इसको बोल दो, और आप पड़े हो वही के वही। अपलाइन को क्या है, वो तो आपको रिप्लेस करके दूसरे के साथ काम करना शुरू कर देगा, लेकिन आपको कौन मदद करेगा दोस्त। और यकीन मानिए, जो बंदा अपने अपलाइन को प्रमोट नहीं करता है ना, उसका बिजनेस कभी बड़ा बनता है नहीं। लोग गुरु उसी को बनाते हैं जिसका कोई गुरु हो। बिल्कुल आपकी छवि आपके बिजनेस में आती है। और ये जो बीत रहा है ना दोस्त, ये सिर्फ वक्त नहीं है, ये जिंदगी है। आज का 7 बजे का टाइम जो बीत चुका है, करोड़ों रुपया दे दो दोस्त, वो वापस नहीं आने वाला। इसलिए जो बीत रहा है ये सिर्फ समय नहीं है। सर कल से करूंगा, किसने कहा कल से करूंगा? क्यों कल से करूंगा? आज से, अभी से 10-10 प्लान बुक करो। जो फुल टाइम काम करते हैं ना वो 10 प्लान करने चाहिए, और जो पार्ट टाइम करते हैं ना कम से कम 3 प्लान करने चाहिए। जब तक आप फाउंडर प्लैटिनम नहीं जाते हो तो आपको गधा मजूरी की तरह काम कर देना। एक बार मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा अगड़ के नहीं बैठा अभी तो मैं फाउंडर प्लैटिनम कुछ मैं खाली कॉलिंग करूंगा, नहीं। सर पे बोझ लेके भी जाना पड़ेगा, डेप्थ ड्राइव करना पड़ेगा। फाउंडर प्लैटिनम मतलब 3% की तरह काम कर लो तो डायमंड जाने में आसानी हो जाए। लेकिन गड़बड़ यही होती है, अभी मैं 15% हूं, अभी मैं कैसे, अभी तो ऑर्डर छोड़ना शुरू करूंगा, अभी तो सबका हिसाब किताब लूंगा, तो गए भैया।
मैं बता रहा हूं आपको, डेप्थ में जाके, गहराई में जाके मीठे पानी को खोदना पड़ेगा। इसी का मतलब है इस बिजनेस को। वरना करते क्या हम लोग पता है आपको, तुरंत बड़े लीडर बन जाते हैं। अगर मेरे गुरुजी महेश दुबे सर जी डायमंड बन के किसी को डांटेंगे तो मुझे भी डायमंड बनने के बाद ही थोड़ा बहुत डांटना चाहिए। लेकिन मैं इस लेवल पे डांटना शुरू करूंगा तो लोग फिर फोन काटना शुरू करेंगे। हाँ, तो जो हरकतें हम करते हैं वो शोभा देनी चाहिए हमारे लेवल को, हमारे एटीट्यूड को। वरना लोग बोलते खुद तो कुछ करते हैं नहीं, ऊपर से खाली हमको ऑर्डर करते रहते, तो गंवा दिया ना आपने सब कुछ। यकीनन आपको डेप्थ में जाके काम करना पड़ेगा। और मैं बोलता हूं कि फाउंडर प्लैटिनम ही क्यों, आप एमरल्ड, फाउंडर एमरल्ड बन के भी डेप्थ में जाके काम करो ना, और गहरा और स्ट्रांग बिजनेस होगा आपका। यकीन मानिए, मैं जब से इस बिजनेस में आया हूं तो मेरा थोड़ा सा ना वो एनालिसिस वाला दिमाग बहुत काम करता है। क्यों कुछ लोग अटके पड़े हैं, क्यों कुछ लोग तेज रफ्तार जा रहे हैं, तो मैं इनको ना गहराई से सोचता हूँ। तो एक ही चीज समझ में आई, जो रफ्तार से जा रहे हैं वो जाना चाहते हैं, और जो अटके वो अटकना चाहते हैं। एकदम सिंपल है। जो तेज रफ्तार जा रहा है वो रात के 12-1 बजे भी प्लान दिखा रहा होता है, और जिसको जाना नहीं होता है वो कुछ भी नहीं करता है, और मीटिंग में माइक हाथ में ले लेगा तो ऐसे बात करेगा आपको लगेगा कि इनके आगे तो क्राउन एम्बेसडर फेल है। हाँ, ये आपके जीवन का सवाल है। मैं दावे के साथ कहता हूं, इस बिजनेस में असफल होने जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी आदतें, हमारी हरकतें हमें पीछे लेके जाती हैं। आज मैं आपको एक बात बता देता हूं, एक एमरल्ड की इनकम 35 से 40 लाख के बीच आती है, और इसको 5 साल तो बहुत हो गए। 5 साल। मेरे प्यारे, आप किसी भी जॉब में चले जाओ, किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, जो आप वहां पे समय बिताते हो, जो आप वहां पर मेहनत करते हो, वहां पर आप जो कुछ भी दांव पे लगाते हो ना, वो 5 साल में आपको कभी नहीं मिलेगी एमरल्डशिप। और उसके बाद में 3 = फ्री वाली लाइन कोई नहीं बताएगा वहां पर। हो ही नहीं सकता है कि सर 3 साल और नौकरी कर लो फिर 3 = फ्री, हो ही नहीं सकता वहां पर। लेकिन यहाँ पे है, और जहां पे है वहां पे हमारे पास समय नहीं है। तो कम महत्वपूर्ण काम को करने के चक्कर में अति महत्वपूर्ण काम को हम लोग करना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। अभी गणपति बाप्पा मोरया का सीजन था। मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, लास्ट दिवाली को हम, उससे भी हर दिवाली को हम ज्यादा काम करते हैं। यहाँ की दिवाली के दिन भी मीटिंग रखते हैं। पता है क्यों? उसे कट्टर लोगों के बारे में पता चलता है। अब दिवाली के दिन, जिस दिन दिवाली होती है ना, पटाखे जला रहे होते हैं ना लोग, उस दिन कोई भी शॉप बंद नहीं होती कि चलो आज दिवाली है तो शॉप बंद रहेगी करके, कोई भी नहीं रहती। हर एक शॉप, हर एक बिजनेस शुरू रहता है। कपड़ों की, मिठाई की, पटाखों की, उल्टा पटाखों की दुकान ज्यादा लग जाती है। तो मैं कहता हूं, लोग सीजन के हिसाब से हर एक क्षेत्र में अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को बढ़ाने में लगे हैं, और हम बोलते नहीं सर आप दिवाली ना, आज कोई प्लान नहीं होगा। अरे उल्टा ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और आपने अपना शटर डाउन कर लिया। गलती यही तो करता है इंसान। सर रक्षाबंधन आया तो बहन को आप गिफ्ट में क्यों ना चेरी आयरन दे दो ना, वैसे भी हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, उनकी सेहत अच्छी रहेगी तो ज्यादा आपको आशीर्वाद देगी। नहीं, ये हमारी सोच पे निर्भर करता है दोस्त। देखिए, हम तो पागल बन के इस बिजनेस को बना रहे हैं। जब तक आप, कोई आपको पागल नहीं बोलेगा ना, आप कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे हो आप। एक बार केके जी ने बताया था, डायमंड केके जी ने, कि अगर आपकी गाड़ी 75,000 किलोमीटर पर ईयर नहीं चल रही तो आप कुछ बड़ा नहीं कर रहे हो। अगर आपके कार को कोई खरोच, कोई खराच नहीं है तो आप कुछ बड़ा नहीं कर रहे हो। तो हमने उस चीज को उठा लिया उस चीज को। हम भी 75,000 किलोमीटर का सफर करें, इसका मतलब है नहीं कहीं भी घूमते रहेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा सफर करेंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। हर एक क्षेत्र में बिजनेस को फैलाएंगे हम जहां पे कदम रखेंगे वहीं पर हम अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर देंगे। हम इस बिजनेस को ऐसे वैसे नहीं ले रहे, हम इतिहास के पन्नों से। अगर आप लोगों ने कुछ, मेरा एक वीडियो है महान योद्धा, अगर आपको उस वीडियो को आपने अगर सुना होगा तो उसमें मैंने कहा कि महान योद्धा सब कुछ दांव पे लगाकर अपने साम्राज्य का निर्माण करता है। मैं आज वही सोच रहा हूं। आज मुझे अपने आप से लड़ना है, ना किसी मुगल से लड़ना है। आज मुझे अपने आप से लड़ना है, ना अंग्रेजों से लड़ना है, ना डच से लड़ना है, ना फ्रेंचों से लड़ना है। मुझे अपने आप से लड़ना है, और अपने आप से लड़ी हुई लड़ाई हम आसानी से जीत सकते हैं, आसानी से। एक युद्ध खुद के विरुद्ध, क्योंकि अच्छा मुझे भी लगता है यार जल्दी सोना, अच्छा मुझे भी लगता है ना फैमिली के साथ में टाइम पास करके कहीं मूवी देखने जाना, लेकिन 2 साल और फिर क्या है, घर में होम थिएटर लगा लेंगे।
2 साल और। देखिए, आप मजे लेने के चक्कर में भविष्य को खराब मत करिए, थोड़ा सा मेहनत कर लिए और जिंदगी भर मजा लीजिए। तो ये हमारा एटीट्यूड काफी हद तक हमें हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए। आपके जीवन में आप भगवान से भी कभी शिकायत नहीं कर सकते हो कि हे परमपिता परमात्मा, हमें भी अमीर बनने का मौका दिया होता तो ऊपर वाला ऊपर से एक आपको झापड़ लगा के बोलेगा आई एम विद यू, और क्या चाहिए। आज अपने बच्चों का भविष्य लिखने का सुनहरा अवसर हमारे हाथ में है। मैं आज तो लिख ही नहीं सकता मेरा बेटा डॉक्टर बने करके, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर एक डॉक्टर को लगता है कि डायमंड बनना चाहिए, लेकिन डायमंड को कभी नहीं लगता है कि डॉक्टर बनना चाहिए। विवेक जी मेरी बातों से इत्तेफाक रखते होंगे कि कभी कोई डायमंड डॉक्टर नहीं बनना चाहेगा। नहीं, आज तो पूरा प्रोग्रामिंग हो रहा है। तो मेरा बेटा अभी 7वीं क्लास में बोलता है पापा आई एम अ फाउंडर क्राउन एम्बेसडर। कम से कम सोच तो बदली। मैं 7वीं 8वीं कक्षा में था तो मैं बोलता था टीचर बन जाऊंगा तो बढ़िया रहेगा, फाइनली बना ही। आप वही बनते हो जो बनना चाहते हो। कम से कम बच्चों का भविष्य तो आप आज से उन्होंने तय करना शुरू कर दिया। वो वक्त दूर नहीं है दोस्तों, मैं बता देता हूं आज वो वक्त दूर नहीं है। आने वाले 10-15 साल में लोग कहेंगे कि इस परिवार में 2 डायमंड, 2 क्राउन एम्बेसडर, 4-5 डबल डायमंड एक एक परिवार में होंगे। है ऐसा विदेशों में, तो हमारे यहां भी होगा। लेकिन हम अटके पड़े हैं वहीं पर। भाई ज्वाइनिंग कब किया था? बिफोर क्राइस्ट। और डायमंड कब जाओगे? चल रहे हैं सर, मेहनत तो बहुत चल रही है। नहीं, इस क्यों मुझे बताइए आप, इसमें क्या मतलब मुश्किल क्या है? अगर रोज 2 लोगों से भी मिलते हो तो महीने के 60 लोग होते हैं यार। 60 में से अगर आप 20% भी पकड़ो ना, तो आपको इतने लोगों के साथ काम करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे आदमी बिजनेस में आता है, मोबाइल हाथ में लेता है, ये करेगा, ये भी करेगा, ये नहीं करेगा, वही ब्रह्म ज्ञान बांटना शुरू कर देता है, लोगों को प्रीजज करना शुरू कर देता है। और वो जो पहली लिस्ट बना के देता है ना कोई भी, वो बिल्कुल आतंकवादी वाली लिस्ट होती है। वो आतंकवादी टाइप के लोग होते हैं। किस लोगों को लिस्ट बनाते पता है आपको? ये पक्का करे, अरे ये तो किसी की बात सुनता नहीं, अरे ये बात करता है तो जमीन हिलने लगती है। वो बंदे को प्लान दिखाओ तो वही बात करता है, सुनता ही नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई रैंडम लिस्ट बनाओ, आप किसी को प्रीजज मत करो कि ये करेगा ये नहीं करेगा। अब बिल्कुल आसान है, जब तक आप डरे रहोगे तो मरे रहोगे। आपको शेर की तरह दहाड़ना आ जाना चाहिए। होता क्या है, आप कॉलिंग भी ऐसे करते हो कि आप जब प्लान दिखाने जाते हो तो उसको लगता है ये लूटने आया है, नहीं, और प्लान भी ऐसे डरे डरे से दिखाते हो तो उसको लगता है भाई असली विटामिन मिनरल्स की तो इसको आवश्यकता है। हाँ, तो ये आपका डर आपको आपके सपनों से दूर लेके जा रहा है। गब्बर सिंह ने उसी वक्त काम कर दिया था। जो डर गया समझो वो मर गया। और 3 लोगों को सिर्फ इसलिए मारा उन्होंने क्योंकि वो डर गए थे। मारा क्यों पता आपको? उनको छोड़ दिया था, लेकिन मारा इसलिए क्योंकि वो डर गए थे। इसका मतलब क्या है? डर आपके साम्राज्य के लिए हानिकारक है। और गब्बर ने यही सोचा, जो डर गया समझो वो मर गया। और आप डरे डरे से बिजनेस को बनाते हो। किस बात का डर है? अगर यहां से मैं किसी बंदे को साइन अप करने के लिए 100 किलोमीटर की दूरी पर अगर मैं किसी को साइन अप करके आया हूं, तो आपको नहीं लगता कि 100 किलोमीटर का आना जाना आपका शुरू हुआ, 100 किलोमीटर जाके काम करना शुरू हुआ। तो आप देने वाले होते हो, उसको सफल बनाने वाले होते हो, उसके जीवन में कलर भरने वाले होते हो, तो आपको डरना चाहिए कि एटीट्यूड से बात करना चाहिए? बताइए आप। जिस इंसान ने मुझे बिजनेस दिया, मेरे जो स्पॉन्सर अपलाइन है, फाउंडर प्लैटिनम गोइंग एमरल्ड, मिस्टर सुनील और मीनाक्षी खैरनार जी, इन्होंने मुझे बिजनेस दिया। अब यकीन मानिए, अगर वो मुझे इस बिजनेस से के बारे में बात नहीं करते, मुझे प्लान नहीं दिखाते, मुझे साइन अप नहीं करते, तो मैं आज धक्के खा रहा होता कि नहीं खा रहा होता? बताइए आप। आज मैं किससे बात कर रहा होता? क्या हालत होने वाली थी मेरी? 70,000 की EMI और 10 साल चुकाने वाला था मैं। तो जिसने मुझे बिजनेस दिया वो मेरे भाग्य विधाता बने कि नहीं बने? तो आप किसी को बिजनेस दे रहे हो तो आप उसके भाग्य विधाता बन रहे हो कि नहीं? अब भाग्य विधाता गिड़गिड़ाता है क्या? भाग्य विधाता डरता है क्या? अगर सामने वालों को समझ नहीं तो समझ आ जाएगी, लेकिन समझ आपको भी तो आनी चाहिए। यह आपके जीवन का सवाल है दोस्त। अगर हम डरे डरे सहमे सहमे रहेंगे ना, तो बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएंगे। कसम खा लो कि कोई भी दिन मेरा ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन हमने काम नहीं किया है। न जाने, मुझे याद भी नहीं है कि कोई ऐसा दिन मेरे जीवन में आया कि इस बिजनेस को मैंने नहीं बनाया। मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर, मेरे गुरुजी ने आज तक नहीं कहा मुझे कि रविंद्र जी 2 दिन कहाँ थे आप। कभी नहीं, नेवर। ये मेरा उत्तरदायित्व है, ये मेरा बिजनेस है, मैं मालिक हूं इसका। अब हर एक इंसान को मैं बताना चाहूंगा,
आप अपने बिजनेस के मालिक हो, सोचिए कि आपकी सारी हरकतें मालिकाना है या नौकरों जैसा व्यवहार कर रहे हो आप। आधे से ज्यादा लोग तो यही सोचते हैं कि अपलाइन को क्या फायदा है। अपलाइन बोले कि भैया इस महीना ना तो 12% करना है, फिर अच्छा मतलब मेरा 12 जाएगा तो ये सिल्वर जाएगा, पागल हूं क्या मैं? ऐसे भी लोग इस बिजनेस में आते हैं। ये कौन लोग होते हैं पता है? जो कभी सीडी नहीं सुनते हैं, कभी किताबें नहीं पढ़ते हैं, और ये सुनते भी नहीं है। बहुत लोग तो इस मीटिंग में इसलिए बैठे कि भाई रविंद्र जी अच्छी बात करते हैं, हाँ भाई रविंद्र जी अच्छी बात करते, इसलिए मीटिंग में बैठे। इसलिए नहीं बैठे कि आज यहाँ से जब मैं सीखूंगा वो मेरे जीवन में अप्लाई करूंगा। कुछ लोगों की डायरी तो तब खुलती है जब अगली मीटिंग होती है। आज इस डायरी में लिख लेंगे, अब ये डायरी कब खुलेगी? जब अगली मीटिंग आएगी। स्वयं ब्रह्मा भी आ जाएंगे तो कुछ लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जरा सी बात को पकड़ के उसमें परिवर्तन करके उसी बात को अपने जीवन में लागू करके इतिहास रचना शुरू कर देते हैं। अद्भुत होते हैं वो लोग, सिर्फ मौके की तलाश में होते हैं वो लोग, सिर्फ वो जानना चाहते हैं कि इस बिजनेस में मेरा जीवन बदलेगा क्या, और विश्वास आते ही टूट पड़ते हैं। और कुछ लोगों को बार बार जगाना पड़ता है, कब जागोगे मेरे प्यारे, जागो मोहन प्यारे, और वो प्यारे कभी जागते ही नहीं है। ऐसे प्यारे हर एक टीम में बहुत सारे, बार बार बताना पड़ता है, बार बार जगाना पड़ता है, जबकि उनके जीवन का सवाल होता है। और उनको लगता है भाई ये अपलाइन तो हमने बॉस से भी ज्यादा खतरनाक रख लिया, ये तो बार बार प्लान की बात कर रहा है, बार बार डेमो की बात कर रहे हैं, हम सब कुछ छोड़ दे क्या? नहीं दोस्तों, आपको सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना पाने की आप उम्मीद करते हो ना, उतने के लिए तो आपको छोड़ना चाहिए। अगर आप डायमंड, मुझे तो लगता है कि हर कोई बंदा कम से कम तो डायमंड बनने के लिए इस बिजनेस में आया, कम से कम डायमंड बनने के लिए। तो कम से कम डायमंड बनने के लिए कम से कम प्लान नहीं दिखाने पड़ते, मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्लान दिखाने पड़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाने पड़ते हैं। और बहुत सारे क्वांटिटी में से कुछ क्वालिटी उभर कर बाहर आते हैं। वो आपको तब मिलते हैं जब आप उस लायकियत पर आते हैं। और मैं बताऊं आपको, इस बिजनेस में शायद ईश्वरीय आत्मा वास करती है। आप जैसे होते हो वैसे ही लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आप जिस तरह का व्यवहार करते हो वही व्यवहार टीम में डुप्लीकेट होना शुरू हो जाता है। आपका एक महीने का एक दिन भी बिजनेस ना करना उस महीने के ऊपर पानी फेर देता है। तो दोस्तों, अपने जीवन से वफादार बनिए। कितनी अचरज की बात है कि जगाना उन्हें पड़ता है जिनको अमीर बनना है, जगाना उन्हें पड़ता है जिन्हें वर्ल्ड टूर करना है, जगाना उन्हें पड़ता है जिनके बच्चे अपनी मर्जी की जिंदगी जिएंगे। सोचो क्या फितरत है इंसान की कि उसे बार बार जगाना पड़ता है कि भैया 2 साल मेहनत कर लो, जिंदगी बदल जाएगी। और वो जमाए लेता है, करेंगे ना सर, कल से पक्का करेंगे, कल कभी नहीं आएगा। जिस काम को करने में अगर आप हद पार नहीं कर रहे हो, वो काम किसी काम का नहीं है। हद पार हो जानी चाहिए, हद। आपकी अपलाइन आपको कहनी चाहिए, बस मेरे प्यारे थोड़ा सा नींद ले लो, बस मेरे प्यारे थोड़ा सा सब्र कर लो, तब जाके मैं दावे के साथ कहता हूं वो डायमंड बनेगा, मतलब बनेगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, मैं सब कुछ जानता हूं, ये सोच आपको कुएं का मेंढक बना देती है दोस्त। और हमारा दुश्मन कोई और नहीं, हम ही है। हमारा दुश्मन बाहर नहीं है, हम ही है खुद के दुश्मन। जितने जल्दी समझ जाएंगे ना, उतनी जल्दी हम सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। तू वीर है, तेरे अंदर संसार की वो सारी शक्ति विराजमान है जिससे तू इतिहास लिख सकता है, बस तू उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तू अद्भुत है, तू अद्वितीय है, पूरे संसार में तुझसा दूसरा कोई भी नहीं है। अपनी खूबियों को पहचान, अपने अस्तित्व का, अपने वजूद का लोहा मनवा दे, लाखों लोगों के जीवन में कलर भर दे। क्योंकि तेरा इस बिजनेस में आना शायद ये भगवान की मर्जी है, क्योंकि तू आएगा तो लाखों के जीवन को बदल के रख देगा। सोने में, नींद में अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। आपको पता है, सोना जितना तपता है उतना खरा बनता है। हम भी जितना तपेंगे ना उतना चमकेंगे दोस्त। आप सा दूसरा संसार में ऊपर वाले ने कोई नहीं बनाया है, लेकिन हम अपनी शक्तियों को भूल गए हैं। हम नकारात्मक लोगों से घिर गए हैं। शायद वो आपके परिवार में हो सकते हैं, आपके रिश्तेदारों में हो सकते हैं, आपके जॉब के यहाँ हो सकते हैं, और वो बार बार आपको
आपके सपनों से दूर लेके जाने का प्रयास करते हैं। दुर्भाग्यवश आप उनकी बातों को मान लेते हो। यकीन मानिए दोस्तों, आपके निर्णय का सीधा सीधा असर आपके परिवार के ऊपर पड़ता है, आपके बच्चों के भविष्य के ऊपर पड़ता है। तो निर्णय सोच समझ के लेना है। एक एक घंटे को सोच समझ के जाया करना है, क्योंकि इस घंटे में अगर मैं एक मीटिंग कर लेता तो भविष्य का क्राउन शायद मुझे आज मिल जाता। कोई घंटा छोड़िए, एक मिनट तक आपने बेफिजूल जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक युग के निर्माण में लगे हो, आप एक साम्राज्य का विस्तार कर रहे हो, लाइक अ किंग, एक योद्धा। तो आपको उस दिशा में सोचना होगा। आपके बेहतर भविष्य की नींव सिर्फ आप रख सकते हो, सिवाय आपके आपका कोई भला नहीं कर सकता है दोस्त। अपने आप को जिन जंजीरों से आपने जकड़ के रखा है ना, उनको आपको तोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि एक खूबसूरत दुनिया फैलाकर आपका इंतजार कर रही है और आपसे कह रही है कि थोड़ी सी कीमत चुका और रिटायरमेंट बन जा। फिर क्यों कोई दिन हमारा खाली चला जाता है कि हम उस दिन काम नहीं करते हैं? क्यों हम अपनी टीम में ऊर्जा भरने का काम नहीं करते? क्यों अपनी टीम का रोल मॉडल नहीं बनते हैं? क्यों हम अपने अपलाइन का, अपने मेंटोर का सबसे बढ़िया लीडर साबित नहीं होते हैं? क्यों? अपने आप से सवाल पूछना है, बार बार देखना है। क्या सफलता एक चुनौती है? स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और जब तक आप सफल नहीं होते हो ना, तो आपको नींद और चैन को त्यागना पड़ेगा दोस्त। इससे आप पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि आपने उस रास्ते को चुना है जो आर्थिक आजादी की ओर जाता है। आपने उस रास्ते को चुना है जो आपको फ्रीडम देता है। और जितना आप आगे बढ़ोगे ना, उतने ज्यादा नए नए चैलेंजेस से आप घिर जाओगे, क्योंकि आपका चयन है। मैं भी बिजनेस में आया, मैं भी तमाम चीजों से घिर गया था, तमाम चैलेंजों से घिर गया था। मुझे पता था कि इन चैलेंजेस को अगर ओवरकम करना है तो मुझे अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। और मैंने ये सोचा कि ये निर्णय मेरा है इस बिजनेस में काम करने का। अब तमाम चैलेंजेस को मैं पकड़ के चकनाचूर कर दूंगा, क्योंकि ये मेरा निर्णय है। मैं उठूंगा, बार बार उठूंगा। जितने बार मुझे कोई गिराने का प्रयास करेगा, मैं हर बार नई रफ्तार से, नई सादगी से, नई ऊर्जा से उठूंगा। इसका परिणाम क्या हुआ? जिंदगी आए दिन बदल रही है। आपने भी सपना देखा है दोस्त, आपने भी बच्चों को सपना दिखाया है, आपने भी फॉर्म इसीलिए भरा है, आप इस बिजनेस में इसीलिए आए हो कि आप भी चाहते हो इस बिजनेस से मिलने वाले सारे रिवॉर्ड्स आपके हो। आप इस बिजनेस को बनाते हो तो ना सिर्फ आप, आपके साथ आपके बच्चे भी सैक्रिफाइस करते हैं दोस्त। वो भी आपके सपनों में शामिल है। वो भी आपसे पूछते हैं, पापा कब हमारी पिन चेंज होगी? पापा हम विदेश की यात्रा कब जाएंगे? क्या आपके बच्चों के खातिर आप मेहनत नहीं कर सकते? आपके बच्चों के भविष्य के खातिर आप रोज मेहनत नहीं कर सकते? यह आपके जीवन का सवाल है दोस्तों। आप भविष्य में जब आपके बच्चों का हौसला अफजाई करोगे ना, और किसी और के बारे में बात करोगे, किसी और को रोल मॉडल बनाओगे ना, तो थू है आपके जीवन के ऊपर। भविष्य में आपके बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए आपसे बढ़िया कोई रोल मॉडल उनके सामने नहीं होना चाहिए। और बच्चे बार बार कहना चाहिए, पापा मैं आपके जैसे बनना चाहता हूं, आप मेरे हीरो हो, आप मेरे रोल मॉडल हो, आप मेरे सब कुछ हो। इसलिए आज आप वही काम करो जो आपके बेहतर भविष्य के लिए, इस बिजनेस में सफल बनने के लिए तैयार है। 4 बेसिक के ऊपर फोकस करो, लिस्ट निकालो, स्वयं कॉल करो, रोज 3-3, 4-4 प्लान करो। पूरी दुनिया हताश है, परेशान है दोस्त। लोगों के पास पैसों की कमी है, लोग पैसे कमाना चाहते हैं। लोगों के पास अच्छी सेहत की कमी है, लोग सेहत कमाना चाहते हैं। लोग फ्री होना चाहते हैं, देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं। वो आपके जैसा कोई रोल मॉडल ढूंढ रहे हैं। बस जैसे वो आपसे मिले ना, तो उसका खोज आपसे मिलते ही खत्म हो जानी चाहिए। तो उठिए, अपने आप को तैयार करिए, क्योंकि आप जो कर सकते हो दुनिया में कोई और नहीं कर सकता है। आपके बेहतर भविष्य की नींव सिर्फ आप रख सकते हो। मुझे पता है कि हर कोई इंसान इस बिजनेस को कर सकता है। दुख की बात यह कि वो कर नहीं रहा है, वो चाहता नहीं है। चाहत तो है, लेकिन कीमत चुकाने से वो डर रहा है। तो दोस्तों, इससे खूबसूरत बिजनेस इस संसार पे नहीं है, पूरे धरातल पे नहीं है। बस आपको काबिल बनना है, आपको मेहनत करना है, क्योंकि आपके अलावा आपके जीवन को कोई और बदलने वाला नहीं है। छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताकर मेरी बातों को मैं खत्म करना चाहूंगा। ये बिजनेस आपके जीवन में क्यों आया है, मैं आपको बता देता हूं।
जापान के अंदर एक मछुआरा था, वो अपनी नाव लेके समंदर के बीच में चला गया। कुछ दूरी पर जाने के बाद उसे पता चला कि समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है। अब उस मछुआरे ने देखा कि शायद अब मेरे बचने के चांसेस नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। कुछ वक्त बाद देखा तो उसकी नाव जो है वो पलट जाती है, समंदर में डूब जाती है। और वो जैसे तैसे झटपटाते हुए यहाँ वहां जाता है तो अचानक से समंदर के बीच में एक टापू सा उसको नजर आता है जो पानी के समान होता है, और उस जगह पर जाके वो खड़ा हो जाता है। तो बार बार उसको पानी धकेलने का प्रयास करता है तो एक पत्थर को पकड़ लेता है। तकरीबन 24-36 घंटे वो वहां पर उस पत्थर को पकड़े रहता है। और फिर जब वहां से लाइफ बोट जाती है ना कोस्ट गार्ड की, वो घूम रही होती है, क्योंकि समंदर में बहुत सारे मछुआरे गए थे और वो मछुआरे शायद वापस नहीं लौटे हैं, तो वो ढूंढ रहे थे। और अचानक उनकी नजर इस मछुआरे पर पड़ती है जो उस पानी में पत्थर को पकड़ के लटका हुआ है। तो जैसे ही वो बोट उनके पास आती है कोस्ट गार्ड की, तो उसे कहते हैं, भैया आ जाओ आ जाओ, हम आपको बचाने के लिए आए हैं, आ जाओ हम आपको बचाने के लिए आए हैं। तो वो कहता है, मैं आता हूं, लेकिन इस पत्थर के कारण मैं पूरी रात बचा हुआ हूं, तो इस पत्थर को मैं मेरे साथ ले लेता हूं, इसको उखाड़ने में मुझे थोड़ा मदद करिए। वो पत्थर को वहां से उखाड़ के अपने साथ लेके जाता है, घर लेके जाता है। घर में जाके भगवान की जगह उसको सजा देता है कि तूने मेरे जीवन को बनाया है, बचाया है। उसकी वो पूजा अर्चा भी करता है। इसमें 10 साल बीत जाते हैं, 10 साल बीत जाते हैं, और एक दिन अचानक उसके घर में आग लग जाती है, बहुत बड़ी आग लग जाती है, घर पूरा जल के खाक हो जाता है। अब ये रो रो के भगवान से कहता है कि हे भगवान, मैंने ऐसी क्या गलती करी थी जो बार बार आप मुझे ऐसी तकलीफ से, बड़ी बड़ी तकलीफ से गुजार रहे हो। एक वक्त मेरी नौका जिसके ऊपर मेरा पूरा गुजर बसर चल रहा था, उस नौका को आपने ले लिया, और आपने इस वक्त मेरे घर को भी जला दिया। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है भगवान? और उसी वक्त कुछ टूरिस्ट अमेरिका से वहां पर आए हुए थे और उनको लगा कि यहाँ पे घर जला हुआ है, तो देखने के लिए आए। तो जैसे ही घर को देख रहे थे तो अचानक उनकी नजर उस पत्थर पर पड़ी। उन्होंने उस पत्थर को उठाया और कहा, ओ माय गॉड, ये क्या बात है? तो उसने मछुआरे से पूछा, उस घर वाले से पूछा, आप जानते हैं पत्थर क्या है? बोला नहीं। तो भैया ये बहुत महंगा पत्थर है, इसको मार्केट में बेचोगे ना तो $10 लाख आ जाएंगे। ओए क्या बात कर रहे हो? हाँ। तो मछुआरे ने वो पत्थर को बेचा और उसको $10 लाख मिले। दोस्तों ये सच्ची घटना है। तब मछुआरे ने भगवान को ऊपर देखते हुए कहा कि इस पत्थर से मेरी मुलाकात करनी थी तो आपने मेरे नाव को डुबो दिया, और मैं पगला समझ नहीं पाया आपके संकेत को। तो पत्थर मैंने 10 साल घर में रखा, तो भगवान शायद आपने सोचा ये पूरी जिंदगी भर पत्थर को घर में ही रखेगा, तो इस पत्थर को बाहर निकालने के लिए आपने मेरे घर को जला दिया। प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। तो हमारे जीवन में जब भी संघर्ष आते हैं ना दोस्त, तो भगवान हमारे लिए कोई और नया रास्ता खोजता है, और वो रास्ता आपके जीवन में आ चुका है। वो कीमती पत्थर आपके जीवन में आ चुका है जो आपको आर्थिक आजादी देने वाला है। तो उसको जानने के लिए भगवान को एक और संकट से भगवान को मजबूर मत करिए कि आपको एक और नया संकट दे ताकि आप इस बिजनेस को पहचान पाओ। बस अभी पहचान लो, ये वही महंगा पत्थर है जो आपको अमीर बनाएगा, आपके नसीब में खुशहाली देगा, आपके जीवन को बदल देगा। बस समझने की देर है। आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत कभी नहीं रोक सकती है। एक बार आईने के सामने खड़े हो जाओ, अपने आप को देख कर कहो, तू तो शहंशाह की औलाद है, तू इतिहास बदलने के लिए आया है। इस बिजनेस के माध्यम से पूरे संसार में तेरा नाम होने वाला है। तुझे फाउंडर, क्राउन एम्बेसडर जाने से कोई रोक नहीं सकता है। तुझे तपना पड़ेगा, तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तुझे सहना पड़ेगा, और हाँ, मैं तैयार हूं। आपका एक निर्णय आपके पूरे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। तो 1 घंटे की इस बात में मैंने जो मुझे आप लोगों से करनी थी सो मैंने कर दी है। दोस्तों आज के बाद भी अगर किसी का खून ना खौला, तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि अभी भी जिसका खून ना खौला, खून नहीं वो पानी है, और अभी भी जिसको बिजनेस समझ में नहीं आया, इसकी भी एक हैरानी है। अब इसके बाद में भी अगर कुछ आपके अंदर ऊर्जा का संचार नहीं हुआ, तो बढ़िया सा एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। और न्यूरॉन्स में कुछ गड़बड़ी है, शायद वो वेव्स पास नहीं हो पा रही, इलेक्ट्रिक वेव्स,
जो आपको बड़ा काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान कर सकती है। तो एक बार चेक कर भी लेना है, क्या पता कोई गहरी नींद में सो रहा हो। वैसे भी तो नाना पाटेकर ने कहा है कि हम जगा उसे सकते हैं जो सो रहा है, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कभी नहीं जगा सकते हैं। भगवान ने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े रेंगते रहो, सड़ते रहो, आए और गए, खेल खत्म क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। एमवे के जोर पर हम काले वर्तमान को खत्म करना चाहते थे। कौन समझा लीडर्स की बात को? मैं जा गया, सुकून है, कुछ अच्छा काम करके जा रहा, बहुत सुकून है, बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है और बार बार कहता हूं मैं, यू आर चैंपियन, यू आर चैंपियन। समझना और उसके ऊपर खरा उतरना दोस्तों आपके हाथ में है। आपके बच्चों का बेहतर भविष्य आप बना सकते हो। तो चलिए, आप सभी से बात करके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। तो इसी के साथ मैं मेरी तमाम वाणी को विराम देते हुए होस्ट के यहां मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा। बैक टू द होस्ट। सर आपका वॉइस। Thank you so much. Thank you so much. Oh my God. That is awesome. मुझे पता है सब लोग बोल रहे हैं हमको अनम्यूट कर दो भाई साहब, हम जो है 1 घंटे तक सर का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एंड आई डोंट नो, आज तक मैंने कभी इतने चैट के अंदर थैंक यू नहीं देखे हैं, इतने लोगों की चेहरे पे खुशी नहीं देखी है। मानो इस प्रकार से लग रहा है कि आज कोई अलादीन का चिराग निकल गया और सबकी जो है सबकी जो मनोकामनाएं हैं पूर्ण हो गई है। दैट वाज ऑसम। एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध, दैट इज एक्सीलेंट। मतलब मैं क्या बताऊं, मैंने इतने सारे पॉइंट, हर एक पॉइंट के अंदर एक किताब है, एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है, एक सफलता है, एक विफलता है। हर एक सेंटेंस लाइफ बदलने के लिए काफी है। मैं बस यही जो है ईश्वर से दुआ करूंगा कि आज जो रविंदर जो कीर्ति जो बताया, दैट वाज ऑसम। और ईश्वर उन्हें इसी तरीके से लोगों के जीवनों में बदलाव के लिए इस्तेमाल करे और लाखों लोगों के जीवन में बदलाव है। आई नो आप में से बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बट वी हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम एंड आई फील सो प्राउड कि मुझे मौका मिला आज की मीटिंग होस्ट करने का। सो विद जस्ट टू गिव थैंक्स, आई वुड रियली इनवाइट हमारे जो मेरे जो अपलाइन है ब्रांड न्यू एमरेट्स गोइंग डायमंड, गौरी शंकर रितिका दीदी, वो जरूर आए और आई नो वो बहुत एक्साइटेड कुछ कहने के लिए। देन वी विल 100% इनवाइट अ डायमंड्स ऑन स्टेज। सो वेलकम गौरी शंकर जी, रितिका दीदी। थैंक यू। उम्मीद से भी ज्यादा जितनी हमें उम्मीद थी, जितनी हमारी टीम को उम्मीद थी, उससे कहीं गुना ज्यादा। और निश्चित रूप से ये जो 825 है, ये जो साल है और ये महीने का फर्स्ट वीक है, तो ये महीना सबका बहुत शानदार होने वाला है और ये साल सबका होने वाला है। और जो है रविंदर जी, आज आपकी टॉक से मुझे पक्की पता है कि अगर आज कोई नया प्रोस्पेक्ट भी है, कम से कम वो बीबीआई जाएगा। कम से कम मैं बता रहा हूँ बीबीआई जाएगा। मतलब आज तो वो जिसको कहते हैं जुम्बिश, एक लहर छोड़ दी और हमें खुद को सोचने पे मजबूर कर दिया कि नहीं यार, अब डायमंड जाना है, एमरल्ड पे रुकना नहीं है। तो कोई शब्द नहीं है हमारे पास। और अब इनवाइट करेंगे जो हमारे गुरु हैं, जिन्होंने हमने सीखा है, तो विवेक एंड अमृता जी को। थैंक यू। बिल्कुल, देखो रविंदर जी को तो जितना थैंक यू कहेंगे उतना कम है, लेकिन जो मुझे सबसे बढ़िया बात लगी, कंप्लीट डुप्लीकेशन, है ना। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे महेश दुबे जी बात कर रहे हैं। क्यों प्यारे? सही बात है। वैसे ही बोलते हैं, कितनी बार इन्होंने प्यारे बोला। जी जी। और अमृता ने इतनी जबरदस्त बात बोली कि इतना जबरदस्त डुप्लीकेशन है, ऐसा लग रहा है जैसे महेश दुबे जी के बेटे ही हो। तो मैंने कहा कि बायोलॉजिकल नहीं है, लेकिन वास्तव में बिजनेस के अंदर तो ऐसा ही होता है ना। गौरी शंकर जी हमसे बहुत बड़े हैं, लेकिन हमारे बेटे हैं, विक्रम हमारे पोते हैं, है ना। तो बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा मजा आता है। और बिजनेस तो अद्भुत है, बताने के तरीके सबके अलग अलग हैं, है ना। चाहे उसको लॉजिक से देखें, चाहे उसको मन से देखें, इमोशन से देखें, किसी भी तरीके से देखें, बिजनेस एक बहुत ही अद्भुत अवसर है। और उस अवसर आपके लिए काम करे, इसके लिए आपको अपने आप को अवसर देना है, जो कि बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से कई सारी बातों से रविंद्र ने बताया। तो रविंद्र को एक बार बहुत बहुत सभी की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बिल्कुल भगवान से प्रार्थना करते हैं कि रविंद्र आप जल्दी से जल्दी डायमंड एंड बियॉन्ड, डबल डायमंड सब बनकर और लोगों को और लगातार इसी तरीके से प्रेरित करते रहे। हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स, ये हमारे बिजनेस की फिलॉसफी है कि लोगों की मदद करना जिससे कि वो स्वयं की मदद कर सके। तो बहुत ही अच्छा समय है। अभी मैं ये कहूंगा 825 यानी कि एमवे का 25वीं सालगिरह, सिल्वर जुबली,
जिसके लिए इतने अच्छा एमवे इनिशिएटिव्स कर रही है, इतनी जबरदस्त अमेजिंग हमारी साइट आ चुकी है, इतने सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते चले जा रहे हैं, इतने सारे इंसेंटिव्स आ रहे हैं, इतने सारे प्रमोशंस हैं, इतनी टेक्नोलॉजी हम लोगों को साथ दे रही है, सब कुछ चीजें अच्छी है, लेकिन इससे अगर 1000 गुना भी अच्छी हो जाए तो जिसको नहीं करना वो नहीं कर पाएगा, और इससे 1000 गुना कम अच्छी थी तो भी जिसने करना था उसने कर लिया। तो डिपेंड करता है सिर्फ आपके ऊपर कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं और आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर वर्क करते हैं, तो इससे बेहतरीन समय कभी भी नहीं आएगा। तो थैंक यू सो मच रविंद्र once again, and we should say good night, go Cap, bye bye. थैंक यू सर, थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन। आपका साम्राज्य की बागडोर आपके हाथों में सौंपते हुए मिलेंगे एक और सेशन के लिए। थैंक यू विवेक सर एंड गौरी शंकर जी, आपने एक वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रखा है। और इसी के साथ जो भी जितने भी लीडर्स आए नो, बहुत सारे ग्रुप में फीडबैक आने वाले हैं, लोग इतना कुछ लेने वाले हैं, जरूर जो है गौरी शंकर जी जरूर उनको स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि किस तरीके से लोग एक्साइटेड है। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, गुड नाइट, गो फाउंड कैंप।